बारिशों का मौसम था। जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। परिंदे भी डरे हुए थे, कहीं उनके घोंसले ना टूट जाए। मिट्टू भैया, मुझे अपने घोंसले में बहुत डर लगता है, कहीं तेज बारिश से ये टूट ना जाए। अरे आप तो हो ही डरपोक। भला अपने घोंसले में डर कैसा? मैं तो आराम से बारिश का नजारा देखता हूँ और जी चाहता है तो नहा भी लेता हूँ। कालू, ज्यादा बारिश में ना नहाया करो, वरना किसी दिन बीमार हो जाओगी। टुनटुनी की बात पर बाकी के पक्षी हंस पड़ते हैं। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे घोंसले की छत टपकने लगी है, तो मैं मरम्मत के लिए लकड़ियाँ भूस लेने जा रहा हूँ। अगर किसी और को भी जाना है तो चलो। तोते भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि कल से मेरे घर की छत भी टपक रही है। फिर कबूतर, टुनटुनी, मिट्ठू, तोता एक साथ वहाँ से चले जाते हैं और बुलबुल भी मीठे फल की तलाश में चली जाती है। वहीं कालू कौवा बहुत गुस्से में था। वो चिड़िया की बच्ची मेरा बड़ा मजाक बनती है, मौका मिलने दो, छोड़ूंगा नहीं उसे। तभी कालू की माँ उससे बोलती है, अरे कालू, किस मौके की बात कर रहे हो? किसी से बदला तो नहीं लेना तुम्हें? माँ टुनटुनी चिड़िया ने सब परिंदों के सामने मेरा फिर से मजाक बनाया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। अरे कालू बेटा, उस टुनटुनी चिड़िया को तो मैं भी सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे वो हर मुसीबत से बचकर निकल जाती है, चालाक कहीं की। फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का मंसूबा बनाते हैं। उधर टुनटुनी और मिट्ठू को दूसरे जंगल से वापस आते हुए देर हो जाती है। मिट्टू तोते, जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ, ताकि हम बारिश होने से पहले अपने घर पहुंच सके। हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा हूँ, आप फिक्र न करें, हम बारिश से पहले जंगल पहुँच जाएंगे। अरे कालू, मुझे लगता है टुनटुनी अभी तक अपने घर नहीं लौटी। यह सही मौका है हमारे पास उसे मसा चखाने का। लेकिन माँ, मैं कुछ समझा नहीं, जरा फिर से समझाओ, आखिर करना क्या है? बुद्धू कालू, अभी सब परिंदे अपने घरों में छुपे बैठे हैं, तो टुनटुनी के घोंसले को तोड़ाओ और देखो आगे का नजारा कैसा होता है। आप सही कहती हूँ माँ, मैं टुनटुनी के आने से पहले उसके घर को तोड़ आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने चला जाता है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ देता है। टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें दिखाता हूँ, जब अपने घर को टूटा हुआ देखोगी तो कैसा लगेगा। कालू कौवा हंसते हुए अपने घोंसले में आ जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी वापस आ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे घर को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से टूट गया, अब मैं क्या करूं? देखा कालू, टुनटुनी अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रही है। हाँ माँ, बड़ा मजा आ रहा है टुनटुनी को देखकर। मैं अभी आता हूँ, टुनटुनी से एक बात करनी है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ज्यादा बारिश में मत नहा, वरना तुम बीमार हो जाओगी। कालू कौवे, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा घर बारिश में टूट गया है, मैं नहा नहीं रही। अरे अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे इस तरह बारिश देखने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और टुनटुनी को बारिश में खड़ा देखकर हरिया तोता वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, आपका घर तो टूट गया है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चले, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तोते भैया, कल रात को कितनी भयानक बारिश हुई थी, फिर भी मेरा घोंसला नहीं टूटा। आज तो मामूली सी बारिश है, मेरा घोंसला ऐसे नहीं टूट सकता। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ टुनटुनी बहन, बात आपकी सही है, लेकिन अभी आप मेरे साथ मेरे घर चले। फिर टुनटुनी तोते के साथ उसके घर चली जाती है। सुबह को टुनटुनी सबसे पहले अपने घर के पास जाती है। कालू, टुनटुनी को तो देखो, टूटे हुए घर को बनाने की कोशिश में लगी हुई है। करने दो जो करना है, अब हमें क्या। टुनटुनी बहन, अब दोबारा से लकड़ियाँ जमा करें और मजबूत सा घर बनाएं। ये लकड़ियाँ तो बारिश में गल गई होंगी, तभी तो आपका घोंसला टूट गया। नहीं तोते भैया, ये लकड़ियाँ भी मजबूत थी, पूरी तरह से नहीं गली। मेरा शक है कोई मुझसे जलता है और उसी ने मेरा घोंसला जानबूझकर तोड़ा है।
फिर टुनटुनी उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए दूसरा घर बना लेती है और मिट्टू तोता भी उसकी मदद करता है। इस तरह से वो दोनों रात होने से पहले पहले घर को तैयार कर देते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाता हूँ, उसे पीकर आप एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ तोते भैया, कल रात की बारिश में भीगने से मुझे बुखार हो गया। फिर मिट्टू तोता थोड़ी देर बाद काढ़ा बनाकर ले आता है और टुनटुनी उसे पीने लगती है। तभी कालू वहाँ आ जाता है। पियो पियो टुनटुनी, खूब काढ़ा पियो, तभी आपकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक होगी। हाँ कालू, काढ़ा पीने से मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। मिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये काढ़ा ना लाते तो मैं पूरी रात बेचैन रहती। टुनटुनी, बारिश का मौसम है और तूने घोंसला मजबूत लकड़ियों से नहीं बनाया, कहीं फिर से न टूट जाए। नहीं कालू, मेरा घोंसला तो पहले भी मजबूत था। ना जाने कौन वो दुश्मन है जिसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। एक बार हाथ आ जाए तो उसे छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू वहाँ से चला जाता है और मिट्टू तोता भी अपने घर वापस चला जाता है। रात हो गई और तूफानी बारिश आना शुरू हो जाती है। अरे कालू, हमारा घर तो हिल रहा है, कहीं टूट न जाए। माँ, ऐसे तो सभी के घोंसले हिलते हैं, तुम सो जाओ, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। ये कहकर कालू कौवा सो जाता है। उसकी माँ भी डरते डरते सो जाती है। तभी तूफानी बारिश से उनका घर टूट जाता है। वो दोनों दब जाते हैं और मदद को पुकारते हैं। कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम यहाँ दब गए हैं, कोई तो हमारी आवाज सुनो, वरना हम मर जाएंगे। सारे परिंदे अपने घोंसले में चैन से सोए हुए थे और बारिश भी तेज हो रही थी। ऐसे में कोई भी उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। फिर अचानक से टुनटुनी देखती है कि कालू और उसकी माँ नीचे दबे पड़े हैं। टुनटुनी तुरंत ही कालू के पास जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल लाती है। कालू, माँ जी, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ टुनटुनी, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आज तुम ना आती तो शायद हम मर ही जाते। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मेरे पड़ोसी को कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलो, वरना मेरी तरह आप दोनों को भी बुखार आ जाएगा। टुनटुनी के इस रवैये को देखकर कालू उसकी माँ तो रो पड़ते हैं। कालू, घर तो दोबारा भी बन जाएगा। अब ऐसे रोना बंद करो और जल्दी से मेरे घर चलो। टुनटुनी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपका घोंसला तोड़ा था। आप चाहे तो मुझे पीट लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही कालू से कहा था कि वो तुम्हारे घोंसले को तोड़ दे और अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं कालू और माँ जी, आप दोनों को मैंने माफ किया और आगे से ऐसी छोटी मोटी बातों पर किसी का घर मत तोड़ना। फिर कालू उसकी माँ टुनटुनी के घर में चले जाते हैं। कश्मीर के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था कालू। कालू को वो शहर के जंगल में रहकर नौकरी के लिए पढ़ाई किया करता था। एक दिन वो अपने घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ टूनी और उसकी पत्नी टुनटुनी बहुत खुश होती है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे शहर में नौकरी भी मिल गई है। बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर मैं आपको और टुनटुनी चिड़िया को शहर के जंगल में अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों बाद कालू शहर के जंगल लौट जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक दिन कालू का फोन टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हेलो टुनटुनी, मैंने शादी कर ली है। अब मैं यहीं शहर के जंगल में ही रहूंगा। आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी और मैं यहाँ अकेले ही रहेंगे, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ रख सकूं। इतना कहकर कालू फोन काट देता है। क्या बात है टुनटुनी, तू इतना क्यों रो रही है? हे भगवान, माँ जी, कालू जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किस कमबख्त से शादी कर ली और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी माँ जी।
धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कालू की पत्नी पिंकी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, गांव के जंगल में अपना इतना बड़ा मकान है, क्यों ना आप उसे बेचकर शहर के जंगल में एक बड़ा सा मकान खरीद लें। लेकिन पिंकी, उस मकान में तो मेरी माता और मेरी गंवार पत्नी रहती है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? आप तो बहुत ही डरपोक हो जी। उनसे कहिए मैं आपके पास वापस आ गया हूँ और अब मैं आपके साथ रहूँगा। फिर मौका देखकर आप मम्मी जी से साइन करवा लेना, ठीक है? अपनी पत्नी की बात मानकर कालू वापस अपनी माँ और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर बहुत सारा कर्ज हो गया है। आप मुझे मकान के कागज दे दीजिए जिससे मैं अपना कर्जा उतार सकूँ। अरे नास बेटे, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू एक दिन हम लोगों को इस घर से बेघर कर देगा? चला जा यहाँ से, मुझे अपना घर नहीं बेचना। टुनटुनी, अब तू ही समझा माँ को। ओ बेवड़े, मैं क्या समझाऊं माँ को? तूने दूसरी शादी कर ली और मुझसे कह रहा है कि मैं माँ जी को समझाऊं। अब चले जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को अपने साथ शहर के जंगल में ले चलूँगा। नहीं कमबख्त, हम दोनों शहर तेरे साथ नहीं जाएंगे। तू अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जा, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद कालू को वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे बंटी भाई, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस मुसीबत से तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। ऐसी क्या बात है दोस्त, मुझे भी तो बताओ। क्या पता मेरे पास तेरी सारी समस्या का समाधान हो। फिर कालू से सारी बात बताता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू अपनी माता को बिना बताए अपना घर बेच सकता है। तेरी माता को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन उस मकान को खरीदेगा कौन दोस्त? मैं खरीदूंगा, तेरा दोस्त बंटी। ये ले एडवांस के पैसे, कल आकर सारी रकम ले जाना। कालू को वो अपने माँ बाप का घर बंटी कबूतर को बेच देता है और पैसे लेकर अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया के पास शहर आ जाता है। उधर बंटी कबूतर कालू की माँ टुनटुनी के घर पहुँचता है और उनसे कहता है, टुनी काकी, जल्दी से ये घर खाली कर दो। इस घर का मालिक अब मैं हूँ। मैंने इसे खरीद लिया है तुम्हारे बेटे से। क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो बंटी बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, हमारे पास यही घर बचा है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए माता जी, मेरे पास इस मकान के कागजात हैं। मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ आप दोनों को। जल्दी से इस मकान को खाली कर दो। मैं नहीं जानती थी, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाया वही मुझे इस तरह से धोखा देगा और मुझे अपने ही घर से बेघर कर देगा। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे माँ जी? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं। मत रो टुनटुनी बहू, हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे ने इस घर को बेच दिया है। चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं और अपना घर फिर से बनाएंगे। टूनी चिड़िया अपनी बहू के साथ अपना घर छोड़ देती है और जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उन्हें एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। वो उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है आप दोनों के पास रहने का ठिकाना नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेबसी की कहानी उस साधु महात्मा को बताती है। कोई बात नहीं बच्चा, मेरे पास बहुत सारे लकड़ी के बांस हैं। उस लकड़ी से अपना घर बनाओ और उसमें खुशी खुशी रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने हमें लकड़ी के बांस दे दिए। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उस लकड़ी के पास से एक घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी कालू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब टुनटुनी एक बेटी की माँ बनी तब एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा, तो मैं सोच रही थी क्यों न अपना काम बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और काम करूँ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।
कालू जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे भी अपनी दुकान पर बेचें। हम शुद्ध घर के बनाए हुए पनीर से पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन है तो हम कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ शुद्ध पनीर छोले भटूरे भी खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई कालू, इस पनीर छोले भटूरे के कितने हुए? साहब, आज हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में ही पनीर छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे के पैसे दीजिएगा। वैसे मैंने दाम बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 20 रुपए में एक प्लेट है पनीर छोले भटूरे की। इस तरह टुनटुनी के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और उन पर काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों न मैं अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया को भी यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी, तुम जैसा ठीक समझो। अकेले तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया भी घर आ जाती है, पर टूनी चिड़िया छोले भटूरे की बिक्री देखकर वो अपनी बहन टुनटुनी से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की कमाई तो महीने की 1 लाख से कम नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक दिन टुनटुनी जेल में होगी, फिर मैं जीजा जी से शादी कर लूँगी और सारी जायदाद मेरी होगी और भटूरे की दुकान भी। टुनटुनी चिड़िया कालू को वो दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ टूनी, जरा जाकर देख, ये हमारी गाय आज इतना क्यों चिल्ला रही है। टूनी जाकर गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। अरे ओ दीदी, ये आपकी गाय को क्या हो गया है, मुंह से झाग निकाल रही है। टूनी की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी उड़कर वहाँ आते हैं। हाय राम, ये मेरी गाय को क्या हो गया। लगता है कोई जहरीली चीज गलती से इसने खा ली है। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी। गाय वहीं मर जाती है और अब कालू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पक्षियों की पनीर छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दीदी, एक काम करो, मेरी जान पहचान का एक हलवाई पनीर बेचता है। तुम उससे पनीर लेकर पनीर छोले बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ता पनीर दिलवा दूंगी। टुनटुनी ना चाहते हुए भी सस्ते पनीर लाकर पनीर छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस टुनटुनी को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी टूनी चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ती रहे और मैं कालू जी से शादी करूंगी और सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। मैंने जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था। ये सब मेरा प्लान था। मैंने ही तेरी गाय को जहर दिया था। टूनी चिड़िया की सारी बातें वहाँ खड़ी सुनहरी सुन लेती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवा दूंगी। उसके बाद सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस टूनी चिड़िया को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से बाहर आ जाती है। सुनहरी, तूने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। उसके बाद अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे 1 प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक
तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू को अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तो क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू को वो अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है, तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू को वो बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू को वो पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे के पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। रामनगर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में जामुन की फसल उगाया करती थी। एक दिन कालू कौवे की नजर टुनटुनी के खेत पर पड़ती है।
अरे बाप रे, ये टुनटुनी पता नहीं अपने खेत में क्या डालती है जो इसकी फसल इतनी अच्छी होती है। ये टुनटुनी तो कुछ बताती नहीं है। इस बार जामुन की फसल बेचकर ये चिड़िया तो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस चिड़िया के खेत के सारे जामुन तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में पानी देने पहुँचती है। मेरे खेत के सारे जामुन पककर तैयार हो गए हैं। मैं किसी बड़े व्यापारी से सौदा करके 1-2 दिन में अपने जामुन बेच दूंगी और मुझे जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल के जंगल घूमने जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। मैंने पूरे खेत में पानी डाल दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसी रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे जामुन की फसल चुरा लेता है और अगली सुबह उसे बेचने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। जब टुनटुनी अपने खेत पर आती है तो देखती है कि उसके सारे जामुन गायब होते हैं। टुनटुनी रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे जामुन कहाँ गए? किस कमबख्त ने मेरे जामुनों को चुरा लिया? अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये काम कालू कौवे का है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ कालू, बाहर निकल। तूने मेरे जामुन चुराने की हिम्मत कैसे की? सीधे तरीके से मेरे जामुन वापस कर दे, नहीं तो उन जामुन के पैसे मुझे दे। कौन से जामुन? किस जामुन की बात कर रही है तू? मैंने सारे जामुन बेच दिए हैं। अब कुछ नहीं है मेरे पास और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के देकर तुझे बाहर फिकवा दूंगा। तूने मुझ गरीब के पेट पर लात मारी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। टुनटुनी बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। उसे रोता हुआ देखकर बंटी कबूतर उसके पास आता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पिता का दोस्त होता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? उस कालू कौवे ने मेरे सारे जामुन चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? साहूकार का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा और मैं भूखी मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आखिर तुम मेरी जिगरी दोस्त की बेटी हो। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पानी का लोटा लेकर आता है। ये लो टुनटुनी, इसमें जादुई जल है और ये कुछ टमाटर के बीज हैं। तुम इसे अपने खेत में बिखेर देना और ये जादुई जल इसके ऊपर डाल देना। इससे तुम्हारे टमाटर को कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन बंटी अंकल, टमाटर बाजार में बहुत दाम की चल रहे हैं। इसी वजह से कोई पक्षी टमाटरों को खरीद भी नहीं रहा। अरे टुनटुनी, मैं इसी कारण से ही तुम्हारे लिए ये जादुई बीज लेकर आया हूँ। जब तुम्हारे खेत में टमाटर आ जाए तो इन्हें तुम सस्ते दाम पर बेचना और जंगल के गरीब पक्षी सस्ते टमाटर खरीदकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अनाज चिड़िया की इतनी मदद की। टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को अपने खेत में बिखेर देती है और उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती है। देखते ही देखते टमाटर के पेड़ पर ढेर सारे टमाटर लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर के घर जाकर उससे कहती है, आपने मुझे मरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी अंकल। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन टमाटर तोड़ती और बाजार में बेच देती। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत अच्छे और सस्ते हैं। आजकल टमाटर के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने तो हम गरीब पक्षियों की मदद कर दी। अब रोज तुमसे टमाटर खरीदकर टमाटर की चटनी बनाकर खाऊंगी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया टमाटर बेचकर अमीर बन जाती है। कालू ये सब देखकर जल भुन जाता है और एक बार फिर से चोरी करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो टमाटर को हाथ लगाता है उसे करंट का एक झटका लगता है।
अरे बाप रे, इस चिड़िया ने तो टमाटर के पेड़ पर करंट लगा रखा है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। हिमालय नाम के एक जंगल में कालू नाम के एक कौवा रहता था। उसे टूनी नाम की चिड़िया से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया ने एक चिड़िया को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। लेकिन कुछ समय बाद टूनी बीमार पड़ गई और एक दिन कालू कौवे को अपने पास बुलाया। सुनो जी, लगता है मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे पास अपनी बच्ची छोड़े जा रही हूँ। मेरे बगैर तुम लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए मेरी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर लेना जो टुनटुनी की अच्छी तरह देखभाल करे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये कहते हुए वो चल बसी। टूनी चिड़िया की आखिरी इच्छा समझकर कालू ने सुंदरी नाम की कौवी से शादी कर ली। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही थी। ये देखकर कालू सुकून से था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठकर कुछ सोच रही थी। ये देखकर कालू को उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हें अपनी नई माँ पसंद है ना? हाँ पापा, नई माँ अच्छी है। पहली वाली तो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो कहती है ना वही करती है। अच्छा बिटिया, माँ क्या कहा करती थी? बाबा, पहली वाली माँ ना कहती थी अगर मैं बाहर घूमने गई तो मुझे खाना नहीं देंगी, लेकिन फिर वो मुझे सब जगह ढूंढती थी और घर लाकर मुझे खाना खिलाती थी। और ये माँ ने भी मुझसे कहा कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं खिलाएंगी और खिलाया भी नहीं। बाबा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ये माँ अपनी बात पर बनी रहती है बाबा। ये सुनकर कालू का दिल टूट गया। सुंदरी, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे सामने टुनटुनी की अच्छी देखभाल करने का सिर्फ नाटक करती हो। मैं जैसे ही घर से बाहर जाता हूँ तो मेरी बच्ची को खाना तक नहीं देती। मैंने तुमसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझसे कहा था कि मेरी बच्ची को एक माँ चाहिए होगी। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती मत दो, लेकिन कम से कम उसे समय पर रोज खाना जरूर दे दिया करो। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हो गया और वहाँ से बाहर चला गया। फिर सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया और गुस्से में उसके सामने खाने की थाली फेंक दी। माँ, मेरी चोट लग गई है, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? इतना सुनकर सुंदरी और गुस्सा हो गई और जोर से चिल्लाई, हाथ नहीं लेकिन मुंह तो है। अपने बाप से सब कुछ कहने के लिए किसने कहा था बाहर जा और चोट मार। अब मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी तो तेरा बाबा आकर मुझ पर चिल्लाएगा। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी के मुंह में खाना ठूसने लग गई। माँ, मेरा मुंह जल रहा है। माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, थोड़ा घी मिला दो माँ। खाना चाहिए तो हमेशा अच्छा अच्छा। मैंने कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई। आज मैंने और तेरे बाबा ने भी यही खाना खाया है। खाना है तो खा, वरना ऐसे ही भूखी सो जा। मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि टुनटुनी चिड़िया 2 दिन से भूखी थी, उसने वो मिर्ची वाला खाना खा लिया। उस दिन जब टुनटुनी चिड़िया सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ सपने में उससे बात कर रही है और खाना खिला रही है। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे ये नई माँ अच्छी नहीं लगती। मेरे पास आ जाओ ना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये माँ भी अच्छी है बेटा, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। वो जैसा कहे वैसा करा करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का सपना टूट गया। बहुत दिन बीतने के बाद भी सुंदरी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब कालू घर पर होता तो वो नाटक करती कि वो टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर रही है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाता वो टुनटुनी से घर के सारे काम करवाती। टुनटुनी चिड़िया उसके जुल्म सहन नहीं कर पा रही थी। अपने बाबा को बिना कुछ बताए वो हमेशा उदास ही रहती थी। मैं बाबा को कुछ बता भी नहीं सकती। अगर बताऊंगी तो माँ और बाबा के बीच लड़ाई होगी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी नई माँ का जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे घर छोड़ना होगा। ऐसा सोच
सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना घर छोड़ देती है और दूसरे जंगल जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत थक गई थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर बबली नाम की कबूतरी उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? और तुम तो बहुत छोटी हो। जंगल में कई शिकारी पक्षी रहते हैं, कहीं वो तुम्हें अपना शिकार न बना ले। आंटी, अगर मैं जंगली पक्षियों का शिकार बन जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना रोज शिकार बनाया है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को अपनी सारी आप बीती बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बेटा, मैं पक्षियों के घर काम करती हूँ और उसी काम से मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, मैं तुझे कोई काम दिलवा दूंगी। ठीक है आंटी, मैं कोई काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। कम से कम मुझे अपनी सौतेली माँ का जुल्म तो नहीं सहना पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। मेरे बच्चे भूखे हैं, कालू कौवे से कहो वो मुझे यहाँ से जाने दे। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकलती है। टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ पर कुछ भुट्टे के दाने दिखाई देते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन भुट्टे के दानों को लेने वाली होती है कि तभी कालू कौवा वहाँ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो कालू भाई, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दो। टुनटुनी की आवाज सुनकर पास में रह रहा चील वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। छोड़ दे कालू इस चिड़िया को, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। चील काका, आप चले जाओ यहाँ से। इसने मेरे भुट्टे की चोरी की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे शहर के जंगल ले जाकर बेच दूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा। मुझे बचा लो चील भाई, मेरे बच्चे मर जाएंगे। पहले मेरे घर वालों ने मुझ पर जुल्म किया और अभी कालू कौवा मुझे सता रहा है। मेरे बच्चे भूखे हैं, कालू कौवे से कहो वो मुझे यहाँ से जाने दे। कालू, अगर तूने इस चिड़िया को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वैसे मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, पर तुझ जैसे दुष्ट और पापी को खाकर मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कालू कौवा चील के गुस्से को देखकर डर जाता है और टुनटुनी चिड़िया को छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, तुम्हें जितना दाना चाहिए लेकर जाओ। टुनटुनी चिड़िया भुट्टे के दाने लेकर घर पहुंचती है और अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। भूख से बेहाल टुनटुनी की दोनों बेटियां दाना खाने लगती हैं। अचानक से टुनटुनी की बड़ी बेटी सुनहरी चिड़िया कहती है, माँ, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ होते तो हमें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। मम्मा, पापा ने हमें क्यों घर से भगा दिया था? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते थे? बेटा, इस दुनिया में सभी बेटियों को बोझ समझते हैं। तेरे पापा और दादी को पोता चाहिए था जो मैं दे न सकी, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मैं तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि सारे पक्षी तुम्हारी मिसाल देंगे। मम्मा, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। समय बीतने लगता है। दोनों बेटी अपने कॉलेज में टॉप करती है। माँ, ये देखो, कॉलेज में इतना बड़ा इनाम मिला है हम दोनों बहनों को। हम दोनों ने अपने कॉलेज में टॉप किया है। और तो और माँ, हमारे कॉलेज ने हमें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी है। हमारी आगे की पढ़ाई अब फ्री में होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों अपने आप को जरूर साबित करोगी, लेकिन अभी तुम्हें आगे की मंजिल भी तय करनी है।
समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सुनहरी चिड़िया डॉक्टर बन जाती है और पिंकी चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। एक दिन जब सुनहरी अपनी क्लिनिक से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में घायल पक्षी दिखाई देता है। अरे आप तो बहुत घायल हैं, कैसे हुआ आपका ये हाल? बेटा, ये गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी है। सुनहरी चिड़िया उसे लेकर घर आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है और सुनहरी चिड़िया से कहती है, सुनहरी बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए और इन्हें लेकर अपने घर क्यों आई हो? इन्हें यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाओ। डॉक्टर बनने का ये मतलब नहीं कि तुम किसी भी ऐरे गैरों को अपने घर लेकर चली आओ। ये मेरा घर है, तुम्हारा क्लिनिक नहीं। आज से पहले मैंने आपको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। कौन है ये? इसे तुम जानती हो माँ? हाँ बेटा, यही तुम्हारा वो जालिम पिता है जिसने मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है जरूरतमंदों का इलाज करना। इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत है। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया अपने पिता का इलाज करती है। होश में आने के बाद सुनहरी का पिता टुनटुनी चिड़िया को सामने पाता है तो शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। मैं गलत था। मेरे बेटे ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, पर जिस बेटी को मैंने ठुकरा दिया था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ। बेटियाँ बोझ नहीं होती। माँ, पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप उन्हें माफ कर दो। हाँ माँ, आप पिताजी को माफ कर दो। अपनी बेटियों के बहुत कहने पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जब आँख खोलते हैं तो वो एक सुंदर से जल महल के अंदर होते हैं। वो जल महल सोने का बना हुआ होता है। ये चमत्कार देखकर वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। हिमालय के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया, बेटी सुनहरी चिड़िया पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब परिवार था। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। जैसे तैसे वो अपना पेट पालते थे। एक दिन वो सभी खाना खाने बैठते हैं तो टुनटुनी चिड़िया सबको खाने में दाल की खिचड़ी देती है। ये देखकर उसका पति कालू उससे कहता है, अरे टुनटुनी, ये क्या दाल खिचड़ी क्यों परोसी है? कोई सब्जी या रोटी क्यों नहीं बनाई? जी, घर में ना तो कोई सब्जी बची है और तो और आटा भी थोड़ा ही था, इसलिए सबके लिए दाल खिचड़ी ही बना पाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। लेकिन माँ, मुझे तो और खिचड़ी खानी है। मुझे आज बहुत भूख लगी है। ये ले मेरी बच्ची, तू मेरी खिचड़ी खा ले। ये क्या टुनटुनी, फिर तुम क्या खाओगी? एक काम करो, ये लो, मेरी खिचड़ी में से आधी तुम खा लो। वैसे भी आज मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं जानती हूँ जी, आपको धोकर रहकर मेरा पेट भरना चाहते हैं। हाय रे, हमारी ये गरीबी जाने कब दूर होगी। आज बाहर मौसम बहुत खराब है, लगता है तेज बारिश आने वाली है। हर साल हमारा मिट्टी का बना कच्चा घोंसला ढह जाता है, न जाने इस बार क्या होगा। आप चिंता मत करिए, आज ही मैंने घोंसले की छत पर मिट्टी डाल दी है। टुनटुनी चिड़िया कह ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन हरी तोती वहाँ भागती हुई आती है और कहती है, टुनटुनी और कालू भाई, जल्दी करिए, अपना सामान बांध लीजिए, फिर से बाढ़ आने वाली है। बाहर मौसम बहुत ही खराब है और नदी का बहाव बहुत तेज है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। ये सुनकर वो सभी हड़बड़ी से सामान बांधते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उनका मिट्टी का बना घोंसला बाढ़ में बह जाता है। कालू कौआ अपने पूरे परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, ये तू हमें कैसी सजा दे रहा है जो हर साल आप हमारे बनाए हुए घोंसले को बाढ़ में बहा देते हो। कई दिनों की मेहनत से तैयार किए गए मिट्टी के घोंसले को आपने पल भर में ही गायब कर दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में इस ऊपर वाले ने क्या लिखा है। मेरे बच्चों, दुखी मत हो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, तुम सब हौसला रखो। लेकिन माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से हमें नया घोंसला बनाना होगा। टुनटुनी चिड़िया रो रही होती है कि तभी सुनहरी को प्यास लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है।
टुनटुनी चिड़िया नदी से एक पत्ते में पानी भरकर उसे पानी पिलाने लगती है। तभी उसकी आंखों से बहते हुए आंसू नदी में गिर जाते हैं और वहाँ जल परी प्रकट होती है। नन्ही चिड़िया बस कर, अब और मत रो। मेरे कारण बार बार बाढ़ आकर तुम्हारा बनाया हुआ घोंसला तोड़ देती है, इसलिए अब मैं तुम सबको ऐसा वरदान दूंगी कि अब कोई बाढ़ या तूफान तुम लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुम लोगों को ऐसी धन दौलत दूंगी कि जिंदगी भर तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। अब से तुम सब इस नदी में बने सुंदर जल महल में ही रहोगे। वहाँ तुम्हें ऐशो आराम की हर जरूरत मिलेगी। तुम सबको जब भी इस नदी के अंदर आना हो तो अपने सिर को इस नदी में डुबा देना। तुम सब उसी पल जल महल के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें खाने पीने की वस्तुओं को लेने बाहर आना होगा। ये कहकर लाल परी गायब हो जाती है। लाल परी की जय, लाल परी की जय। लगता है अब हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलो ना माँ, मुझे वो जल महल देखना है। ठीक है चलो। ये कहकर वो सभी एक साथ आंखें बंद करके अपना सर नदी में डुबाते हैं और जब आँख खोलते हैं तो वो एक सुंदर से जल महल के अंदर होते हैं। वो जल महल सोने का बना हुआ होता है। ये चमत्कार देखकर वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। माँ, आप तो बिल्कुल रानी लग रही हो। अरे बेटा, तू भी किसी अमीर चिड़िया से कम नहीं लग रही है, नजर ना लगे। हमारे अलावा यहाँ है ही कौन जो किसी की नजर लगेगी। चलो शुक्र है यहाँ कम से कम वो बबली कबूतरी नहीं है जो सारा दिन अपनी बकबक से मेरे कान खा जाया करती थी। अब तो मैं यहाँ चैन से रहूंगी। पर माँ, यहाँ तो टीवी नहीं है और मेरा डांस देखने का बड़ा मन है। हाय रे, मेरे बच्चे को डांस देखना है। रुक, अभी तेरी माँ तुझे करके दिखाएगी। आज तेरी माँ बहुत खुश है। अरे भाई, तुम सभी का नाच गाना हो गया हो तो अब जरा पूरे महल को देख लें। और इस तरह टुनटुनी का परिवार अपने सारे दुख भूल चुका था और खुशी खुशी इस महल में रहने लगते हैं।